राधे राधे मित्रों। आज की शुरुआत मैं एक छोटी सी स्टोरी कहानी से करूँगा और फिर उसके बाद में थोड़ा सा बात करेंगे और उसमें आप देखिएगा कि आप इसमें अपने को कहाँ पाते हैं। इसमें आप अपने को किस स्टेज में पाते हैं और देखिए कि इससे आपका ये स्टोरी आपके लिए कैसे यूज़फुल है या आप इसको कैसे उपयोग में ला सकते हैं। तो मैं स्टोरी की शुरुआत करता हूँ। तो एक जगह पे एक जगह होती है जो एक आदमी की ओन होती है और वो उसमें सब कुछ सिस्टम चल रहा होता है, जैसे प्रॉपर से पुलिस होती है, ब्यूरोक्रेसी होती है, जज होते हैं, सब कुछ होता है। बट वो ओन बाय एक पर्सन होता है, वो बहुत धनाढ़ आदमी होता है और वो बहुत अमीर है। तो उसके पास मतलब हर सुख सुविधा है और हर तरीके की व्यवस्था है जो वो चलाता है। तो उसके एक लड़का होता है, एक लड़की होती है। लड़की बड़ी रहती है, उसकी शादी करने का होता है। तो वहाँ पर एक आदमी आता है और वो उस आदमी की वो इस व्यक्ति की लड़की को देखता है और उसे पसंद आ जाती है, उस जवान लड़के को। तो वो उस आदमी से जाके पूछता है कि मुझे आपकी लड़की से शादी करना है। तो बोलता है कि हाँ, मैं बिल्कुल ओके हूँ, मैं राज़ी हूँ कि तुम मेरी लड़की से शादी कर लो, बट मेरी एक शर्त है। तो उसने पूछा, बताइए आपकी क्या शर्त है। मैं आपकी वैसे हर शर्त मानने को रेडी हूँ, बट फिर भी आप अपनी शर्त बताइए। तो बोलता है कि तुम शादी तो मेरी लड़की से करोगे, बट तुम्हें मेरे लड़के को भी अपने साथ रखना पड़ेगा। ये साला रहेगा तुम्हारा और तुम्हें इसे अपने पास रखना पड़ेगा। ये बहुत ओबीडियंट है, बहुत अच्छा है। और वो लड़का बहुत ही मेहनती और इस अमीर आदमी का बच्चा था, बट बहुत सज्जन और बहुत ही अच्छा, बहुत मेहनती कर्मठ व्यक्ति है। तो कहता है फिर तो बहुत अच्छी बात है, मैं बिल्कुल अपने साथ रख लूँगा और आपकी बेटी से शादी कर लूँगा। तो शादी हो जाती है और फिर इसके बाद वो जाके अपने दामाद जी के अपने ससुर जी के ऑफिस में जाके बैठने लगता है, काम करने लगता है। अब ये आदमी भी रिलैक्स हो जाता है, सोचता है कि चलो मेरी बेटे की शादी हो गई, मेरा दामाद सब कुछ संभाल रहा है और मेरे बेटे को भी ये बिधाए हुए लगाए हुए है, तो मुझे कोई चिंता नहीं है। तो वो सोचता है कि चलो मैं थोड़े दिन के लिए अपना बाकी एंजॉय करता हूँ, घूमता हूँ, फिरता हूँ। और वो पूरा सब कुछ इस आदमी के ऊपर छोड़ के चला जाता है। तो ये आदमी का साला बहुत ओबीडियंट होता है, हर काम उसके हाथों हाथ करता है। बोलता है जीजा जी आप रुकिए, आप बैठिए, मैं करके देता हूँ। जो भी कहता है जीजा जी, जो चीज़ फरमाइश करते हैं हाल के हाल कर देता है, जो काम हर तरीके का अरेंजमेंट करता है। तो जीजा जी बड़े खुश रहते हैं। फिर जीजा जी कहते हैं कि चलो कुछ करना ही नहीं तो आराम ही करते हैं। तो जीजा जी थोड़े से लेजी मोड में आ जाते हैं, सोने लगते हैं। और ये साला होता है, बहुत अच्छे से काम करता है, सब कुछ करता है, सब व्यवस्थाएं करता है, लोगों से, दुनिया से बाहर का कम्युनिकेशन सब कुछ खुद ही कर लेता है। पावर ऑफ अटॉर्नी टाइप बना लेता है कि मैं ही सब काम करूँगा, जीजा जी को क्यों परेशान करना किसी चीज़ के लिए, मैं ही सब कुछ चलाता हूँ। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, सब ठीक था। तो जीजा जी भी बिल्कुल निश्चिंत आराम कर रहे थे, बिल्कुल सुप्त अवस्था में रहते हैं जीजा जी, और कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ अच्छा चलता है। बट धीरे धीरे एक समय आता है जब लोड बढ़ जाता है। अब साला काम संभाल नहीं पाता, लेकिन उसकी ख्वाहिश है कि मैं जीजा जी को परेशान ना करूं या जीजा जी का कहीं यूज़ ही ना आए, मैं ही करता रहूं, मैं ही करता रहूं, मैं ही करता रहूं। तो बहुत बर्डन हो जाता है। अब धीरे धीरे चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। जितने अच्छे से स्मूथली चल रही थी, अब थोड़ा थोड़ा स्लो होने लगती हैं और उतने अच्छे से नहीं रहती। अब लोगों के साथ संघर्ष होने लगता है, कमिटमेंट में प्रॉब्लम आने लगती है। बट अब सारी ओनरशिप जीजा जी के पास है, लेकिन साला है वही चाहता है कि वो चलाता रहे। तो वही जाके अंदर रूम में घुसता है और प्रटेंड करता है कि मैं जीजा जी से पूछ के आ रहा हूँ, और बाहर वाले लोगों से कम्युनिकेट करता है कि ये देखो, ये लो, ये कर लिया, ये कर लिया, सब एग्रीमेंट कर लेता है हर तरीके का। लेकिन धीरे धीरे संघर्ष बढ़ने लगता है और लोग कहते हैं कि अरे नहीं, ये सही है, इस तरीके से नहीं चल रहा, ये चल रहा है, ये करेक्ट तरीका नहीं है।
तो बोलता है नहीं ऐसे ही, और वो प्रिटेंड हमेशा यही करता है कि मैं हमेशा जीजा जी की राय लेता हूँ, सब काम जीजा जी कर रहे हैं, बट करता वही है, हर चीज़ वही करता है, मनमानी वो करने लगता है, क्योंकि वो बहुत मेहनती है, बहुत कर्मठ है और बहुत ऑनेस्ट भी है। वो चाहता भी है कि जीजा जी बिल्कुल आराम करें, सुख चैन से रहें और मैं ही सब काम निपटाता रहूँ, बट अब चीज़ें संभल नहीं रही हैं। तो थोड़े समय बाद सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाती है, बट वो चलाता ही रहता है, वो जीजा जी को उठाता ही नहीं है। और जिया जी भी आराम से, जिया जी को भी बाहर की दुनिया का पता नहीं कि क्या चल रहा है, बस जिया जी अपने आराम से चैन से सोते रहते हैं। तो फिर थोड़े समय बाद केस हो जाते हैं, कोर्ट केस हो जाते हैं। अब जब कोर्ट केस होता है और उसके पिताजी को भी बुलाया जाता है कि भाई आप पहले ओनर थे, अब आपने सब कुछ ठीक है अपने दामाद के नाम कर दिया है और आपके दामाद सब कुछ चला रहे हैं, बट फिर भी सिचुएशन तो हैंडल नहीं हो रही, अब आपको तो आना पड़ेगा। तो वो आते हैं, कोर्ट में होता है, सब हाजिरी वाजिरी होती है, वो बैठ जाते हैं क्योंकि वो तो ओनर थे, वो प्राइमरी जजमेंट वाले रहते हैं। तो वो बोलते हैं कि जीजा जी को बुलाया जाए। अब जीजा जी को उठ के आना पड़ता है। तो जीजा जी से पूछा जाता है कि ये सब जो चल रहा है तुम्हें पता है? बोले नहीं, मुझे क्या हुआ? बोले सब कुछ तो सही चल रहा है। बोला कुछ नहीं सही चल रहा है। तो बोला कि ये इतने सारा कमिटमेंट किया। बोले नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं किया। बोले नहीं कमिटमेंट किया, इस देखो सारा काम किया हुआ है, सब कमिटमेंट है, सब प्रोमिसेज हैं, सब एग्रीमेंट हो रखे हैं। बोले नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो बोले कौन कर रहा था? बोले ये साला कर रहा था जो कुछ कर रहा था। तो बोले ये सब साला कर रहा था, लेकिन तुम क्या कर रहे थे? बोले मैं तो सो रहा था। तो यही सिचुएशन है कि जिया जी सोते ही रह जाते हैं और बहुत सारी लाइफ निकल जाती है। जिया जी सोचते सब कुछ सही चल रहा है, साला सब कुछ अच्छे से मैनेज कर रहा है, लेज़ी हो जाते हैं, सोचते जब कोई चीज़ हमारे तक आ ही नहीं रही है तो सब कुछ सही चल रहा होगा, और जब एंड में फंसते हैं तब उन्हें सबके सामने एक्सेप्ट करना पड़ता है कि मैं तो सो ही रहा था, मैं तो आराम ही कर रहा था। तो ये कहानी बहुत छोटी सी लेकिन एक पॉइंट को दर्शाती है कि हमारे अंदर भी एक साला है, हमारे अंदर भी एक जीजा जी है, और जीजा जी सो रहे हैं और साला दुनिया चला रहा है। और जब तक कोई परेशानी नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, तब तक साले के साथ सब कुछ सही चल रहा है। बट जब एक दिन सिचुएशन ऐसी आएगी कि ओनरशिप आएगी, तब जीजा जी को सामने आना पड़ेगा, और फिर जीजा जी से यही पूछा जाएगा कि तुम क्या कर रहे थे? तो जीजा जी केवल आंसर यही रहेगा कि मैं सो रहा था। तो यही हम लोगों की कहानी है, यही हम हर इंडिविजुअल की कहानी है कि हमारी लाइफ सुप्त अवस्था में निकल जा रही है, हमारा अहंकार जीना जी लेता है, और हम जब उठते हैं तब तक काफ़ी लेट हो चुका होता है, बहुत सारी लाइफ ऐसी गुजर चुकी होती है। तो ये मैंने स्टोरी आज इसलिए सुनाई कि मेरे से पूछा गया कि क्या मेडिटेशन करना ज़रूरी है, क्यों ये ज़रूरी है कि जो आदमी मेडिटेशन भी नहीं कर रहा और अपनी सब काम नॉर्मली चला रहा है जैसे चला रहा है, उसको जब कोई दिक्कत नहीं है तो मेडिटेशन की क्या ज़रूरत है? अगर जब सब कुछ अच्छे से चल रहा है, एक आदमी खुश है, वो अच्छे से सब काम कर पा रहा है और वो दुनिया के हर काम अच्छे से निपटा पा रहा है और वो पारंगत है, हर तरीके के चीज़ों को अच्छे से कर रहा है, फिर उसे मेडिटेशन क्यों करना? मेडिटेशन कोई ऐसी ज़रूरी चीज़ है क्या जो आदमी का क्राइटेरिया ऐसा हो जिसके करने से ही आदमी बने? उसके अलावा क्या कोई आदमी नहीं है, या उसके अलावा कोई काबिलियत का पैरामीटर है कि अध्यात्म करना काबिलियत का पैरामीटर है? तो ये स्टोरी मैंने इसीलिए सुनाई कि जब तक साले साहब ज़िंदगी चला रहे हैं, जब तक ज़िंदगी अच्छे से चल रही है, साले साहब को चलाने दो। जब एक समय आएगा जब भगदड़ मचेगी, जब दंड होगा, जब परेशानी आएगी, जब थोड़ा सा विरोध आएगा, अपने आप के लिए आएगा, अपनी चीज़ों के लिए आएगा, तब जिया जी को जाग के उठना पड़ेगा। तो इसमें साला और जीजा जी कुछ नहीं, आप जो सुप्त अवस्था में सो रहे हो और आपका अहंकार जो जी रहा है वही साला है, वही आपकी लाइफ जी रहा है, और वो चाहता है, वो ऑनेस्टली चाहता है कि आपकी लाइफ बहुत आराम से चले,
सुख चैन से चले, आप सोते रहो बिल्कुल आराम से, लेकिन इसी आराम में नुकसान है। एक समय बाद यही आराम दुखदाई बनता है, और यही जीवन चक्र है कि जब आदमी लेज़ी होता है तभी अपनी अवेयरनेस छोड़ता है, जब अवेयरनेस छोड़ता है तभी प्रॉब्लम आती है। और अगर आपने अवेयरनेस बना के रखी तो आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी, या जितनी फास्ट आ रही है उतनी फास्ट नहीं आएंगी। बेसिकली लाइफ अवेयरनेस के बिना नहीं जानी चाहिए। मेडिटेशन इज़ नथिंग बट अवेयरनेस। हम अवेयरनेस के बिना जीना चाहते हैं, और हम जी रहे हैं और सुप्त अवस्था में जी रहे हैं। जीने वाला अहंकार है और हमें इस चीज़ का एहसास नहीं है, इसीलिए शायद हम खुश हैं। और मैं ये बोलता हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, जब तक अंदर से विरोध न जागे, जब तक अंदर से प्रश्न न जागे, जब तक अपने अंदर द्वैत न दिखाई दे, जब तक ये ना लगे कि मैं कर रहा हूँ और मेरे अलावा कोई और भी कर रहा है, जब तक आदमी को ये विश्वास है और ये एहसास है कि वही कर रहा है और उसी के करने से हो रहा है, तब तक आध्यात्म की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस दिन इंसान को लगे कि हाँ मेरे अलावा भी कोई है, मेरे अंदर ही है, मेरे अलावा भी कोई है, उसी दिन उस अंदर वाले की खोज के लिए निकलना होता है, और उसी का नाम आध्यात्म है जिससे हम खोजते हैं। तो ये जस्ट आज की स्टोरी केवल इसीलिए थी कि अगर आपकी लाइफ अच्छे से चल रही है तो आपको कोई अध्यात्म करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। क्योंकि हम आध्यात्म से जिस चीज़ की खोज कर रहे हैं वो कभी अचीव नहीं किया जा सकता। तो जो आदमी अपनी लाइफ में प्रसन्न है, सक्सेसफुल फील कर रहा है, वो लाइफ में कभी भी आध्यात्म को नहीं जाएगा, क्योंकि जो अचीव करना है आध्यात्म से वो अनअचीवेबल है। जो पाना है वो किसी को नहीं मिला, वो ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं मिलती, उसकी खोज में आदमी खो जाता है, इसी का नाम आध्यात्म है। तो इसीलिए अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप प्रसन्न हो, कोई चीज़ की परेशानी नहीं है, और अगर आप नहीं चाहते हो तो आध्यात्म करना कोई अनिवार्यता नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। आध्यात्म उसी के लिए है जिसको अपनी लाइफ में द्वैत दिख गया, जिसको अपनी लाइफ में दो का एहसास हो गया कि मेरे अलावा भी कोई है। अभी के लिए बस इतना। थैंक यू।